महानुभाव, आज जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ वस्तु को पाने का प्रयास कर रहा है। जीवन में हर कोई ना कोई वस्तु को पाने की लालसा रखता है, कोई ना कोई चीज़ को पाने का प्रयास कर रहा है, कोई भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यहाँ पर यह है कि जो हम लोग लगातार कोई ना कोई वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं, तो हम उस वस्तु की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते। कुछ वस्तु की प्राप्ति हमें हो जाती है, बहुत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्राप्ति हम नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? तो हमारे आचार्यों ने कहा, हमारे गुरुओं ने हमें समझाया कि जो वस्तु हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले तो हमें यह जानना है कि क्या वह वस्तु हमारी योग्य है या फिर हम उस वस्तु को पाने के लायक हैं। उस वस्तु को पाने का हमारा अधिकार है। उस वस्तु को मिलने के बाद क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे। उस वस्तु को हमारे जीवन में आने के बाद क्या हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अमूल चमूल परिवर्तन हो पाएगा। पहले आपको यह विचार करना है। मान के चलिए आपके पास में एक घड़ी आ गई। अब इस घड़ी को पाने के बाद में आपको यह तो मालूम होना चाहिए कि ये जो घड़ी है ये टाइम बताती है, लेकिन टाइम घड़ी वह बताएगी जो टाइम आपने सेट कर रखा है। दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन यदि आपने अपनी घड़ी को 2 बजे का कर रखा है तो घड़ी 2 ही बजाएगी। दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन आपने घड़ी में 11:30 बजा रखी है तो घड़ी 11:30 बजाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अभी 11:30 बजे होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि अभी 2 ही बजे हैं। इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि जैसे तुमने अपनी घड़ी का समय सेट कर रखा है वैसे ही तुम्हें घड़ी समय दिखाएगी। तो उसी प्रकार से जीवन में आप अपने वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसको जिस तरह से सेट कर लोगे उसका वैसे ही वैसा फल मिलने लग जाएगा। वस्तु की प्राप्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वस्तु की प्राप्ति होना कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन उस वस्तु का अच्छी तरह से उपयोग करना आना चाहिए, ये बड़ी दुर्लभ बात है। आज आपको कोई भी वस्तु मिल जाए, लेकिन यदि उसका सदुपयोग करना नहीं आएगा तो वस्तु की प्राप्ति करना बेकार है। एक व्यक्ति छुट्टियों के समय घूमने के लिए बाहर गया। जब आप छुट्टियों में घूमने बाहर जाते हो, गर्मी का समय है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? समुद्री तट पर, हिल स्टेशनों पर? तो समुद्री तट पर गया और समुद्री तट पर भी उसने उस होटल में कमरा लिया जो समुद्र के एकदम पास में थी। रात को 12 बजे 1 बजे उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी हुई, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, थोड़ा उसको मन में अलग सा लगा। विचार करिए, हम लोग रात को 12 बजे अलग से बेचैनी लगने लग जाए, मन में थोड़ी तकलीफ होने लग जाए, मन में थोड़ी समस्या होने लग जाए, मन में थोड़ी परेशानी होने लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? आज के समय में तो आदमी अपना फ़ोन उठा के कुछ कुछ करने लग जाएगा कि फ़ोन उठाया, नींद नहीं आ रही है तो फ़ोन उठाया, देखा ऑनलाइन कोई है,
फ़ोन उठाया और कोई ऑनलाइन देखा, फेसबुक उठाया, देखा मैसेंजर में कौन सा व्यक्ति ऑनलाइन है, उससे हाय हेलो चालू करी, आधे घंटे हो गया। हो सकता है क्वेश्चन को करते करते आपकी नींद लग गई और आंसर वो दे नहीं पाया या वह ले नहीं पाया। तो उस व्यक्ति को भी नींद आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, नींद लाने का प्रयास कर रहा था, बेचैनी हुई, तकलीफ हुई। ध्यान रखना, नींद नहीं आएगी तो आप फ़ोन उठा के काम चालू कर देते हो, लेकिन यदि पेट में गैस बनने लग जाए, कमर में दर्द होने लग जाए तो क्या करोगे? थोड़ा सा टहलने का प्रयास करते हो। तो उसने क्या किया, लिफ्ट से नीचे उतरा। होटलों में तो 24 घंटे गार्ड सर्वेंट आदि होते ही होंगे व्यवस्थाओं के हिसाब से। उसने कहा कि मैं थोड़ा बाहर समुद्री तट पर टहल के आना चाहता हूँ, कहाँ से जाऊँ? उसने बता दिया कि इस रास्ते से जाओ और समुद्री तट पर टहल कर आओ। वह समुद्री तट पर टहलने के लिए गया और समुद्री तट पर टहलने जाने लगा तो हल्का सा अंधेरा था, रोशनी बंद कर रखी थी कि सभी लोग अपना अपना करते हैं। उसको पैर में एक थैली से ठोकर लगी, पैर में थैली से ठोकर लगी। उसने उसको साइड में हटाने का प्रयास किया तो उसने देखा कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर हैं। उसने उस थैली को लिया और समुद्र तट पर बैठ गया। समुद्र के किनारे आप बैठे हों और आपके हाथ में पत्थर हों तो हम लोग क्या करते हैं? एक एक पत्थर को फेंकना चालू करते हैं। समुद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते जब रात को 12-1 बजे नींद खुली, 2 बजे 2:30 बजे वह समुद्र तट पर पहुंचा। थोड़ा सा होटल में कुछ खाना पीना जो भी उसको करना था किया, टॉयलेट आदि किया, उसके बाद में पहुंचा। 3 बजे के आसपास वह समुद्र की लहरों के पास जाकर बैठ गया और मन शांत नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि ये पत्थर की थैली जो मुझे पास में पड़ी मिली थी उसको उठाकर उसने एक पत्थर समुद्र में फेंका। आवाज आई, समुद्र में जैसे ही पत्थर को फेंका एक अब चपक आवाज आई, अच्छा लगा। थोड़ी दूरी में दूसरा पत्थर फेंका, चपक आवाज आई, अच्छा लगा। इस प्रकार करते 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 लगभग 5 बजे तक उसने उस थैली में से जितने पत्थर थे एक एक करके 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में फेंकता गया। और जैसे ही अंत का पत्थर उसके हाथ में आया, जब तक पो फट चुका था, रोशनी हो चुकी थी। पो फट चुका था, रोशनी हो चुकी थी। उसने देखा, अरे ये तो चमकता हुआ पत्थर है, ऐसा पत्थर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये चमकता हुआ पत्थर है, चमकदार पत्थर है, ऐसा पत्थर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने उस पत्थर को जेब में रख लिया, उस पत्थर को जेब में रख लिया और अपना होटल में वापस आया, थोड़ा बहुत आराम किया, ब्रेकफास्ट आदि किया और वापस अपने शहर की ओर चला गया। शहर पे जाने के बाद उसने उसका एक मित्र जो नगों का काम करता था, पत्थरों का काम करता था, उसको बताया कि मुझे एक पत्थर मिला था, ये कैसा पत्थर है? तो उस मित्र ने कहा, तुमने ये पत्थर कहाँ से खरीदा? आदमी बड़ा चालू होता है, इंसान बड़ा धोखेबाज होता है, चालबाज होता है। जैसे ही उससे पूछा गया कि यह पत्थर कहाँ से खरीदा, उसको लगा कोई ना कोई रहस्य है। उसने कहा, बस क्या बताऊं, मैं तो खरीदते रहता हूं। क्या बताऊं, मैं तो खरीदते रहता हूं। आपको बता दूं, कोई व्यक्ति आपके सामने किसी इंसान की तारीफ करता हो और उससे तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं है, आपकी पत्नी, आपका बच्चा उसको जानता हो, तो आप कहते हो, अरे हाँ, उस व्यक्ति से तो मैं मिलता रहता हूं। इतना चालू इंसान हो चुका है। ध्यान रखना, चालें कैसी भी चल लो, वह लेकिन तुम्हारे लिए नुकसानदायक होने वाली हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो उसने बोला, खरीदते रहता हूं। बोले, कितने खरीदा? बोले, याद नहीं है। बोले, तुम जानते हो इसकी वर्तमान में कीमत कितनी हो गई? तुम जानते हो इसकी वर्तमान में कीमत कितनी होगी? बोले, नहीं। बोले, इस चमकीले पत्थर की वर्तमान में कीमत 5,000 रुपया है। कितनी है? 5,000 रुपया है। उसने कहा कि यदि मैं इसको बेचूं तो तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे? बोले, हाँ, दे दो, दे दो। उसने 5,000 रुपये लिए और चल पड़ा।
रस्ते भर अपने सिर को ठोकता रहा, पीटता रहा, अपने भाग्य को कोसता रहा कि मेरे पास में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए के रत्न आ गए, लेकिन मैंने सारे पानी में बहा दिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वस्तु की प्राप्ति होना कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन वस्तु को प्राप्त करके उसका उपयोग करना ये बड़ी दुर्लभता है। आपको गुरुओं का समागम मिल गया, आपको भगवान के दर्शन मिल गए, आपको जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिल गया, आपको अच्छे लोगों की संगति का अवसर मिल गया, आपको अच्छे मित्र, पड़ोसी, परिवार वाले मिल गए, लेकिन उनके साथ में अच्छे बने रहना यह काम तो सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। अच्छे लोग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में हम मिलकर अच्छे बने रहें, यह बहुत बड़ी बात है। संसार में वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ तो है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति के बाद उसको संजो कर रखना यह बड़ा दुर्लभ है। आपके पास में पेन आ चुका है, आपके पास में कॉपी आ चुकी है, लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है ये तो आपको खुद को ज्ञान होगा। एक व्यक्ति पेन लेता है, उससे श्री महावीराय नमः लिखता है। एक व्यक्ति पेन लेता है, उसमें आचार्य सिद्धांत सागराय नमः लिखता है, और एक व्यक्ति पेन लेता है और उसमें किसी हीरो हीरोइन का नाम लिखता है। पेन की लिखावट एक जैसी है, पेन से लिखा भी एक जैसा जाएगा। ध्यान रखना, रा से ऋषभनाथ भी लिखा जा सकता है, रा से राम भी लिखा जा सकता है, रा से रावण भी लिखा जा सकता है, का से कुंथुनाथ भी लिखा जा सकता है, का से कृष्ण भी लिखा जा सकता है, और का से कंस भी लिखा जा सकता है। लिखना आपके हाथ में है, अर्थात वस्तु का उपयोग करना आपके हाथ में है कि आप किस तरह से अपनी वस्तु का उपयोग कर सकते हो। तो जीवन में जो हमें वस्तु प्राप्त हुई है, जीवन में जो हमें व्यवस्था मिल चुकी है, उस व्यवस्था में, उस वस्तु में हम क्या करें कि अपने जीवन को कल्याण करने का प्रयास करें। क्योंकि हम अपने जीवन में, हम अपनी वस्तु में, हम अपनी व्यवस्थाओं में, हम सारा का सारा काम संपादित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, हमारी सुविधाएं चलती रहती हैं, हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं। आज मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास में हर तरह की वस्तु उपलब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में हर तरह का कार्य करने की क्षमता उपलब्ध है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह इस तरह का कार्य करते हैं कि उसका कार्य अनुकरणीय हो जाता है, विचारणीय हो जाता है, लेकिन हर लोग ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कल आपने यहाँ पर दीक्षा प्रसंग को देखा, दीक्षा प्रसंग को देखने के बाद कल संध्या काल में दिन भर हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चर्चा कर रहा था, चाहे वह प्रश्नोत्तर में हो, चाहे दर्शन में हो, चाहे अन्य जगहों पर हो, कि यह भव्य जीव हैं जो मुक्ति मार्ग पर बढ़े। आपके परिवार में हर साल में 2-3 शादियां होती हैं, आपके परिवार में हर साल में हर दिन 2-4 गाड़ियां खरीदी जाती हैं, आपके परिवार में हर दिन बच्चे को नए कपड़े लिए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके पड़ोसी ने कभी आकर आपकी तारीफ नहीं करी होगी कि तुमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है। लेकिन यदि तुमने कभी जीवन में मुनि महाराज का घर में आहार लगा लिया, यदि तुमने कभी जीवन में मंदिर में जाकर विधान कर लिया, तो निश्चित रूप से जो धार्मिक लोग हैं वह जरूर कहेंगे कि कम से कम तुमने धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु को आप पाने के बाद में इतराते हो, जिस वस्तु को पाने के बाद में आप इठलाते हो, जिस वस्तु को प्राप्ति के बाद में आप नखरे दिखाते हो, यह वस्तु तो प्रत्येक घर में, एक घर छोड़ के एक के पास है, एक घर छोड़कर एक के पास में है। लेकिन यदि नहीं है तो वर्तमान में दुर्लभ वस्तु अर्थात
धर्म की बात नहीं करता हूँ। अर्थात सच्ची सोच, सच्ची वस्तु, सच्चा विचार, अच्छी सोच, अच्छी वस्तु, अच्छा विचार हर घर में नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर खाने के लिए सब्जी तरह तरह की नहीं हो, लेकिन ऐसे बहुत कम घर होंगे जहां पर सब्जी आती हो और उस सब्जी को मुनिराज के आहार में चावल आता हो, मंदिर में चावल चढ़ाने के लिए जाए जाते हो। ऐसे हजारों में क्या लाखों में दो चार घर होंगे, ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहां पर रोटी रोज बनती है, लेकिन ऐसे बहुत कम घर होंगे जहां पर से रोटी गरीबों को खाने के लिए निकलती है, गौशाला में जाती है, भूखों को रोटी जाया करती है। यदि वह घर आपका है तो समझ के चलना कि आपके घर में आपकी पूर्णता है। यदि वह घर आपका है तो समझ के चलना कि आपके घर में सब कुछ आप पूर्णता को प्राप्त हो। तो जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वस्तु की प्राप्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वस्तु को प्राप्त करके उसका उपयोग करना बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान रखें, यदि आप लोगों के घरों में पानी आ रहा है, टंकी बह रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर घर के लोगों में पानी की टंकी बहा करती है। लेकिन यदि आपके घर का जो जल है, यदि कबूतरों को पीने के लिए आप रखते हो, जानवरों को, पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए रखते हो, तो आपके घर में भगवान ने जल का टैंक देकर कोई बड़ा गलत काम नहीं किया। लेकिन यदि आपके यहाँ पर जल है, अन्न है, लेकिन यदि आप उसका उपयोग नहीं करते तो भगवान को भी सोचना पड़ रहा है कि मैंने कैसे व्यक्ति को, मैंने कैसे आदमियों को, कैसे व्यवस्थाओं को मैंने दे दिया और सारा का सारा काम संपादित हो गया। तो जो भी है, आप सभी लोग अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने जीवन को सच्चा बनाना चाहते हो, तो हमेशा प्रयास करें कि जो वस्तु की प्राप्ति हुई है, वस्तु की प्राप्ति के बाद उसका उपयोग सही करें।